श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते। पंकिनहि पंकज बनूं मुक्ता बनूं नसीब दीप बनूं जलता रहूं गुरुपद पद्म समीप प्रभु पद पद्म समीप। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, महातीर्थ चंद्रगिरी के 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, विश्वशंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 काम 9 करोड़ मुनि राजों की, गुरु वैणम भक्ति निर्झर के परिप्रेक्ष्य में भक्ति स्वरूप और जीवन में व्यवहार को परिष्कृत करने के लिए आचार्य जी ने अध्यात्म के पुट भी दिए हैं। दोहा शतक, जिसका दोहा और अगर उसका दोहन हुआ तो निश्चित है कि वह अस्तित्व को प्राप्त होगा जिसके वजह से सुख और शांति होगी। आचार्य जी का कहना है, नीर नीर है छीरना, नीर नीर है छीरना, छीर छीर है नीरना। जीव जीव है चीरना, जीव जीव है चीरना, चीर चीर है जीवना। स्पष्ट। गंदे पानी में फिटकरी डालो तो कुछ ही कम समय में पानी और कीचड़ अलग अलग हो जाता है। ऐसे ये दोहा अगर भाव भासना में डाला जाए तो नीर नीर है छीरना। दूध में अगर पानी भी मिला दो तो हंस की दृष्टि छीर छीर को पी लेती है और नीर नीर को छोड़ देती। भले ही हमें दिख रहा है एक में एक, लेकिन पानी तो पानी है और दूध दूध है। इसलिए दूध पानी नहीं और पानी दूध नहीं। जीव जीव है, जीव जीव है चीरना। चीरा ने वस्त्र, वस्त्र यानी शरीर भी। जीव जीव है और शरीर नहीं। जीव जीव है लेकिन शरीर नहीं है। उसी और चीर चीर है न, वस्त्र वस्त्र या शरीर शरीर है, वो जीव नहीं है। ये अगर मान्यता को अंतरंग में मना ली जाए
मान ली जाए तो फिर क्या होगा? सार सार को ग्रहण कर, क्या? सार सार को ग्रहण कर, असार को फटकार। सार सार को ग्रहण कर, असार को फटकार, नहीं चालनी तुम बनो, करो सूप सत्कार। क्या? छालनी होती है, सार को नीचे गिराती है, सूप होता है, असार को फटकारता है। इसलिए तुम इस दुनिया में जहाँ भी रहो, किसी के बीच में भी रहो, किसी भी कार्य को करो, लेकिन अपने भीतर की सोच को कैसी रखो? चालनी के समान नहीं, सूप के समान रखो। क्योंकि चालनी ऊपर असार को ग्रहण करती और सार को नीचे छोड़ती है, और सूप असार को फटकार देता है और सार को ग्रहण कर लेता है। इसलिए जल्दी करना चाहिए। आज से का इस कार्य को झटिति, दौलत राम जी कहते हैं झटिति देर मत करो। तो आज से का क्यों? क्योंकि दिन का हो या रात का, दिन का हो या रात का, सपना सपना होए। क्या? दिन का हो या रात का, सपना सपना होए, सपना अपना सा लगे किंतु ना अपना होए। ये दुनिया पूरी दिन का भी एक सपना है तो रात का भी सपना है। दिन का सपना हम जो लगे हुए हैं धंधे पानी में, जोड़ में, तोड़ में, क्या? लूटने में अथवा लुटवाने में, ये सब जो चल रहा है रूटीन अनंत काल की चल रही है। तो चाहे सपना रात को देखते हैं आलीशान राजा बन गए, महल है और पत्नी अच्छी सुंदर, और अगर सपने में ही सोच रहे हैं कि अब विवाह हो गया, सब हो गया पार और हुकूमत चल रही है, लेकिन जागते हैं तो क्या हाथ आता है? भिखारी सपना देखता है, कटोरा लेकर के, एल्यूमिनियम का कटोरा लेके दिन में मांगता है और सो जाता है तो सपना देखता है मैं राजा बन गया हूँ। उठता है तो क्या हाथ लगता है? वही कटोरा हाथ लगता है। सो गुरु वर्णम के संदर्भ में परम पूज्य आचार्य भगवंत से, चूँकि ये सम्यक दर्शन का अधिकार चल रहा है, इसलिए किसी ने पूछा कि चौथे गुण स्थान में क्या भेद विज्ञान होता है कि नहीं? कैसा होता है चौथे गुण स्थान का भेद विज्ञान? आप सब लोग कैसे हो? अगर प्रतिमा लिए हो तो पंचम गुण स्थान वाले हो, और प्रतिमा नहीं लिए हो तो चौथे गुण स्थान वाले तो कम से कम हो कि नहीं? अगर सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान है, और सच्चे देव शास्त्र गुरु पर ही नहीं, गुरु को ही नहीं, गुरु की चाबी की मीन्स चाबी। चाबी कितनी सी होती है? प्लाट कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा प्लाट होता है। उसमें ये भवन खड़ा करना है तो क्यों? उससे छोटा होता है, और गेट भवन से छोटा होता है, और ताला उससे छोटा होता, और चाबी, लेकिन पूरे भवन पर अधिकार। ऐसे ही पूरे जीवन पर अधिकार गुरु की। क्या? गुरु की मीन्स चाबी, वाणी ऐसी जो तुम्हारे भीतर के महल को, भवन को, जो खजानों से भरा है, अद्भुत अनमोल है, वो खुल सकता है। सो आशीष ने कहा हाँ, भेद विज्ञान चौथे गुण स्थान में कैसा, किस प्रकार का होता है? तो आशीष ने उत्तर दिया कि 3 लोक के सुख को छोड़कर, जड़ पदार्थों को, वस्तुओं को छोड़कर आपने वीतरागता को चुना है। सच्चे देव शास्त्र गुरु कौन? रागी की वीतरागी? वीतरागी को, क्योंकि सम्यक दृष्टि है तो वीतरागी को ही चुनता है, और अगर अन्य दृष्टि वाला है तो वो सब तो एक हैं,
कहीं भी चली जाओ, फर्क क्या है? भगवान तो भगवान है, तो वो भेदभाव को चुनता है, लेकिन वीतरागी को चुनने वाला भेद विज्ञान। कितना बढ़िया उत्तर है कि अगर तुमने 3 लोक की वस्तुओं में अगर वीतरागता को चुना है, ये तुम्हारा चुनाव ही तुम्हारे पास भेद विज्ञान की स्वीकृति प्रदान कर रहा है। सो ये सम्यक दर्शन का वर्णन यहाँ पर चल रहा है। रत्नकरंडक श्रावकाचार्य है, प्रथम अध्याय उपसंहार की ओर है। सम्यक दर्शन इसका नाम, अधिकार का नाम सम्यक दर्शन है। कल आपने सुना था सम्यक दृष्टि इंद्रपद पाते हैं। आज उस सम्यक दर्शन का और महात्म्य, ये वैसे सम्यक दृष्टि को लोभ नहीं रहता है। क्या? सम्यक दृष्टि को किसी पद का लोभ नहीं रहता है, उसको तो एक भावना रहती है मोक्ष पथ की। अब रास्ते में क्या, जैसे किसी ने कहा है कि दुनिया में आए हो, दुनिया के तलकदार नहीं हो, बाजार से गुजरे हो, खरीदार नहीं। सम्यक दृष्टि दुनिया के बाजार में भौतिक संपदाओं का अंबार है, आकर्षण है, और पद सत्ता का भी आकर्षण है, लेकिन वह क्या करता है? बाजार में आए, जरूरी नहीं कि खरीदार बने। सम्यक दृष्टि खरीदार नहीं बनता है, अन्य दृष्टि लोग खरीदते ही रहते कदम कदम पर। एक दिन मंदिर क्या आए भगवान, सुना तो अतिशय, आप दिखाओ ना अतिशय। लेकिन यहाँ पर भी समंत्रभद्र जी ने क्या सोच करके सम्यक दृष्टि को सम्यक दर्शन की महिमा ज्ञात कराई है। इसका मतलब है कि जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, भविष्य की उज्जवल योजना को बनाने के लिए उनको माता पिता, शिक्षक, गुरु क्या कि देख तू ऐसा चलेगा ना। आशीषी का कहना रहा, छोटा बच्चा होता है, विद्यालय उसको भेजते माता पिता, स्कूल जाना नहीं चाहता, तो माँ क्या कहती है? बेटा स्कूल जाओ। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊँगा। देख बेटा, अच्छी ड्रेस, और क्या चाहिए? टॉफी, और क्या चाहिए? जो चाहिए हो, स्कूल जाएगा तो ये मिलेगा। समंत्रभद्र जी ने भी उन सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाले निकट भव्य को कि इसका आकर्षण बन जाए तो लॉलीपॉप। अच्छा जी, जब वो बड़ा हो जाता है ना, कॉलेज पढ़ने लगता है, तो पिताजी कहते हैं बेटा थोड़ा दुकान में बैठ जा। देखो पिताजी, या तो कॉलेज की पढ़ाई करवा लो या फिर दुकान पर बैठा लो। फिर लोभ नहीं, किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं, फिर लक्ष्य। उस लक्ष्य को सफल करने के लिए मुझे लगता है कि समंत्रभद्र जी ने आज के इस पंचम काल हुंडाओ सर्पणी काल में हमें पहले महत्व बताना पड़ता है कि हम जिस सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, उस सम्यक दर्शन के माध्यम से हकीकत है मिलता भी ऐसा, लेकिन इसके लिए सम्यक दर्शन नहीं होता कि इंद्र पद प्राप्त हो जाए, चक्रवर्ती पद प्राप्त हो जाए, और 63 सलाह का पुरुष के जो पद होते ना वो प्राप्त हो जाए। नहीं, उसकी दृष्टि तो किस में रहती है? आत्म तत्व में। आत्म तत्व को प्राप्त करना चाहते, लेकिन ये आपको किस में मिलते हैं? क्यों? अलग से ही मिल जाते हैं। अगर सम्यक दर्शन है तो ये तुम्हें भेंट में फ्री के मिलते हैं, इसलिए इनको भी देखो कैसे हैं ये। तो कल इंद्रपद का सुना था, आज सम्यक दर्शन का और भी महात्म्य बताते हैं। नवनिधि सप्तद्वय रत्नाधीशाः सर्वभूमिपतयश्चक्रम वर्तयितुं प्रभवन्ति। स्पष्ट दृशः
छत्रमौलि शेखर चरणाः। हाँ, नवनिधि सप्तद्वय रत्नाधीशाः सर्वभूमिपतयः चक्रं वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्टदृशा छत्रमौलिशेखर चरणाः। यहाँ पर सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती पद प्राप्त करता है। तो चक्रवर्ती के पास क्या क्या होता है तो श्लोक में कहते हैं नवनिधि सप्तद्वय 14 रत्न। क्या? 9 निधियाँ और 14 रत्नों के अधीश आने स्वामी होते हैं। और वह चक्रवर्ती कैसा होता है? सर्वभूमि पतयस चक्रम, सार्वभौम सार्वभौमिक और सार्वभौमिक नहीं संपूर्ण भूमियों का अर्थात 6 खंड का अधिपति होता है। चक्रम अर्थात चक्र रत्न के लिए सर्वभूमि चक्रवर्ती होते हुए चक्र रत्न को वर्तयुतुम वर्तने के लिए अर्थात उसको प्राप्त करने की आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हो जाता है। अंदर प्रवेश नहीं करता। कब तक? जब तक कि सब उसके अधीन ना हो जाएं। क्या? जब तक चक्रवर्ती के सब अधीन ना हो जाएं। बाहुबली अधीन नहीं हुआ तो चक्ररत्न ने प्रवेश नहीं किया। अंत तो गत्त युद्ध करना पड़ा। मतलब आदि युग में तीर्थंकर के प्रथम तीर्थंकर के परिवार के लोगों ने भी क्या किया है? युद्ध की लड़ाई युद्ध तभी से प्रारंभ हो गया। अच्छा से कहते तुम लोग ये चीज़ बहुत जल्दी पकड़ लेते हो कि देखो भैया हम कौन से खेत की मूली है। जब आदिनाथ भगवान के दोनों ही सुपुत्र गृहस्थ अवस्था आदि राजा के दोनों पुत्र लड़ पड़े तो हम तुम कौन सी खेत की मूली? बात बहुत सही बात है, तुम कौन सी खेत की मूली लड़ाई करते तो लड़ो। लेकिन उनकी लड़ाई में क्या हुआ? एक को बैराग हुआ कि नहीं है? अगर एक को भी बैराग नहीं होता तो दोनों ही फिर जिंदगी भर लड़ते रहते जरा जरा में। बाहुबली को बैराग हो गया और भरत चक्रवर्ती, लेकिन उनको भी बैराग कब हुआ? चक्रवर्ती का चक्र रत्न है। सही मायने में उसकी हार होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन उल्टा हो गया। कामदेव 3 युद्ध में जीत गया, चक्रवर्ती हार गया। सो चक्रवर्ती को क्या लगा? कहते ना अब जब गुस्सा आती ना घर में तो ले ये भी ले ले, ये भी ले ले तो चक्र भी ले ले। चक्र छोड़ दिया, चक्र 3 परिक्रमा करके आ गया। क्योंकि अपनों पर चक्र का प्रयोग नहीं होता। फिर भी इंसान कितना नादान है कि हमें तो वो सिखाया गया है कि कोई ना अपना है ना कोई पराया है, फिर भी हम ईर्ष्या के चक्र, स्वार्थ के चक्र, अनेक चक्रों को छोड़ते रहते हैं और धर्म चक्र को छोड़ देते हैं। धर्म चक्र हमारा फिर हमारे अंदर आता ही नहीं है, बाहर ही रहता है। हमारे भीतर कहाँ से आएगा धर्म चक्र? तो यहाँ पर और कैसा होता है? तो नवनिधि सप्तद्वय रत्नाधीशाः सर्वभूमिपत्यश्चक्रं वर्तयुतं प्रभवन्ति। समर्थ होते हैं, चक्र को प्रवर्तन कराने में समर्थ होते। कौन? स्पष्ट दृशाः अर्थात जो शुद्ध सम्यक दृष्टि है, निर्मल सम्यक दृष्टि है। और कैसा होता है? छत्रमौलि शेखर चरणाः अर्थात छत्रमौलि शेखर चरण का मतलब होता है राजाओं के मुकुटों संबंधी कलगियों पर जिनके चरण है। अब सारे राजा जब अधीन हो जाते हैं तो सब राजाओं के जो मुकुट है ना, उनकी कलगियों में किसके चरण हो जाते? स्थापित चक्रवर्ती के, तो उनके अधीन होता है ना। ऐसा चक्रवर्ती का वैभव किसकी बदौलत? मिथ्या दृष्टि को नहीं, ये मिलता है सम्यक दृष्टि को। ये हुंडाव सर्पणी काल की देन थी कि 12 चक्रवर्तियों में 2 चक्रवर्ती नीचे गए
और 2 चक्रवर्ती ऊपर गए और 8 चक्रवर्ती स्वर्ग। लेकिन ये चक्रवर्ती पद निदान से प्राप्त नहीं होता है, सम्यक दर्शन से होता है। कली काल का प्रभाव था, इसलिए यह है सम्यक दर्शन का महात्म। और दूसरा श्लोक क्या कहता है कि हाँ, चक्रवर्ती पद के बाद वह कौन सा पद भी प्राप्त करता है, तो बताते हैं। अमरासुर नरपतिभिर यमधर पतिभिश्च नूतपादाम्भोजा दृष्ट्या सुनिश्चितार्था भ्रश्चक्रधरा भवन्ति लोक शरण्याः। हाँ, और देखिए सम्यक दर्शन की महिमा कैसी है। अमरासुर नरपति भी यमधर पतिभिश्च नूतपादाम्भुजा नूतपाद अम्बुजा दृष्ट्या सुनिश्चितार्थाः वृश्चक्रधरा भवन्ति लोक शरण्याः। अमरासुर नर, अमर असुर नरपति भी, यानी अमरपति, असुरपति और नरपति, यानी कि देवेंद्र, धर्मेंद्र और चक्रवर्ती और यमधरपति भी मुनियों के स्वामी गणधरों के द्वारा क्या है, नूत पदाम्भोजा, यानी जिनके चरण कमलों की स्तुति की जाती है, दृष्टिया अर्थात सम्यक दर्शन के महात्म्य से, सुनिश्चितार्था जिन्होंने पदार्थ का अच्छी तरह निश्चय किया है, तथा जो लोक सुनिश्चितार्थ वृश्चक्रधरा न धर्म चक्र के धारक तीर्थंकर लोक शरण्याः भवन्ति तीनों लोकों के शरणभूत होते हैं। सम्यक दर्शन के प्रभाव से जो अमरपति यानी देवेंद्र, असुरेंद्र का मतलब धर्मेंद्र और नरपति का मतलब चक्रवर्ती और यमधरपति यानी यम को धारण करने वाले, यमराज को धारण करने वाले नहीं। यम अर्थात एक नियम होता है और एक यम होता है, कुछ समय के लिए त्याग नियम होता है। जैसे माता जी हम इस फल का 1 साल के लिए त्याग करते हैं, है ना। और यम आने जीवन पर्यंत के लिए जिन्होंने 5 पापों का त्याग कर दिया, ऐसे यमधर यानी यम को धारण करने वाले कौन है, पति भी मुनियों के स्वामी गणधर। किनके लिए, किनके चरण कमलों की स्तुति करते हैं, जिन्होंने पदार्थ को अच्छी तरह से निश्चित किया है नयों और प्रमाण के द्वारा। प्रामाणिक है, कोई भी छदमस्त अवस्था में तीर्थंकर बोलते नहीं, पता। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक तीर्थंकर किसी को कोई उपदेश नहीं देते। आदिनाथ ने जब मुनि वृषभ राजा वृषभ ने दीक्षा ली, उनके साथ कितने राजाओं ने दीक्षा ली, 3000 राजाओं ने दीक्षा ली। उनसे सहन नहीं हुआ, ये तो दीक्षा लेकर के मौन हो गए। मौन में भी कुछ नहीं, कोई तरंग नहीं, वर्गणा वचन वर्गणा की, न अनक्षर रूप में और ना ही अक्षर रूप में। सबको भूख प्यास सताने लगी तो सब लोग क्या करने लग गए, शिथिल और स्खलित होने लग गए। तो भी उन्होंने उस समय ये नहीं कहा
कि तुम कैसे मूर्ख हो, ऐसे ऐसे निकलो आहार को, चर्या ऐसी होती। श्रावकों को उपदेश नहीं दिया कि नवदा भक्ति कैसी की जाती हो। 6 महीने के बाद निकले आहार को, 6 महीने का उपवास, फिर निकले आहार को। कोई जानता ही नहीं था, क्या कोई जानता ही नहीं था। लेकिन जब श्रेयांस राजा को पूर्व भाव का दूसरे, उसके बाद फिर पुनः 6 महीने का उपवास किया, फिर निकले, तो श्रेयांस राजा को स्वप्न आया नवदा भक्ति ऐसे की जाती है। तब उनने नवदा भक्ति पूर्वक किसको आहार दिया? मुनिराज वृषभ महाराज को। तो ऐसे होता। अच्छे से कहते भगवान को तो तीर्थंकरों को तो छद्मस्त अवस्था में बोलने को नहीं कहा, लेकिन तीर्थंकर की देशना में हम लोगों को, आचार्यों को बोलने का कहा। आचार्य परमेष्टि को शिक्षा, दीक्षा, प्रायश्चित, निग्रह, अनुग्रह करने को कहा है। लेकिन धन्य है तीर्थंकर बोलते नहीं। क्यों नहीं बोलते? छद्मस्त अवस्था में बोला गया समग्र नहीं हो सकता है। इसलिए देशना तीर्थंकर केवल ज्ञान के उपरांत जब वो देशना होती है उनकी ओंकार ध्वनि के माध्यम से और गणधर समझाते हैं, तो ऐसा कोई भी व्याख्यान या व्याख्यायित वस्तु को ऐसे वैसे नहीं बोलते हैं। बहुत ही कि वादी और प्रतिवादी जिसका खंडन न कर सके। क्या? वादी और प्रतिवादी, क्योंकि अनेकांत स्याद वादमय वाणी होती है। सो ऐसी वाणी को आचार्य भगवंत ने धारण की है और उस धारणा के साथ हम लोगों को निरंतर कहा है कि अपना सम्यक दर्शन पूर्वक व्रतों का पालन करते रहना। नो कर्म में दृष्टि नहीं देना। ये नो कर्म अर्थात निमित्ताधीन दृष्टि नहीं बनाना, निमित्ताधीन दृष्टि नहीं बनाना चाहिए। लेकिन ये आज का वर्तमान युग है जो वर्धमान से बहुत दूर हो रहा है और वर्तमान के वर्धमान से भी दूर हो रहा है। मुझे लगता है कि मैंने एक छोटा सा घटक पढ़ा था एक गुरु का, कि गुरु के पास एक भव्य शिष्य बनने के लिए आता है, परंतु उसकी धारणा ये थी कि जब गुरुओं के पास जाओ ना तो वो बहुत कुछ भेंट में देते हैं, कुछ ना कुछ तो प्रदान करते हैं। गुरु के पास रहते रहते काफ़ी समय हो गया। अंत तो गत्ता सोच ही रहा था कि गुरु हमें कुछ दिया ही नहीं, आज तक हमें गुरु ने हमें कुछ दिया नहीं है। आज तो मुझे कहना ही है गुरु के चरणों में कि आज तक आपने मुझे कुछ नहीं दिया। हमने सुना था कि गुरु बहुत कुछ नहीं सब कुछ देते हैं, इन आपने देने के नाम पर मुझे कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि उसको नहीं पता था कि आशीर्वाद भी कितना बड़ा क्या नहीं कर देता है। सुदामा जब दरिद्र हुए और दरिद्रता चरम सीमा पर पहुंची तो उनकी पत्नी कहती है कि खाने पीने को है ही नहीं, कितने दिन से भूखे हैं, तो जाओ श्री कृष्ण के दरबार में जाओ और उनसे कहो। जब सुदामा श्री कृष्ण के दरबार में जाते हैं उनके भेंट में कुछ चावल ले जाते मुट्ठी भर, वो ही श्री कृष्ण उनके ले लेते हैं। तब वो खाली लौटते हैं। सोचते हैं वो कि कैसा है, देखो इतने चावल और उनने ले लिए लेकिन कुछ भी नहीं दिया। लेकिन उन्होंने क्या नहीं दिया, जब वह पहुंचता है तो उसकी झोपड़ी महल बन के खड़ी थी। उसकी पत्नी राजसी वेशभूषा में बाहर सम्मान करने खड़ी थी। ये चमत्कार जब श्री कृष्ण का सुनते हैं, ऐसा चमत्कार सुदामा के लिए, तो हमारे गुरु महाराज साधक अगर आशीर्वाद दे दें तो क्या चमत्कार होगा। लेकिन साधक ऐसे चमत्कारों के लिए उलझता नहीं है, भटकता नहीं है। वो तो जो दे दें गुरु उसमें संतुष्ट रहता। लेकिन इसको
शायद उतना बोध नहीं हो पाया था, उसके मन में बोध दे रहे थे गुरु, लेकिन मन कहाँ रहता था, गुरु ने तो कुछ दिया ही नहीं, गुरु ने तो कुछ दिया नहीं, तो वो सुन नहीं पाता था। गुरु ने बहुत समय तक उसको अच्छे अच्छे सूत्र, श्लोक, अच्छी अच्छी बातें, मोटिवेट करने वाले, प्रेरणास्पद बातें दी, बताए, रास्ते दिए। तो उसने कहा आपने तो कुछ भी नहीं दिया। तो गुरु कहते हैं जा कुटिया में, आले में एक चमकीला पदार्थ रखा है, वस्तु रखी, उसको उठा लो, ले जाओ। उठाता है। इसमें क्या है? गुरुजी ने कहा कि इसमें वो विशेषता है कि जिसकी ओर तुम ऐसा कर दोगे उसके सारे दोष दिखने लग जाएंगे तुम्हें। क्या दिखने लग जाएंगे? सबकी गलतियां, दोष दिखने लग जाएंगे, पाप। तो बहुत खुश हुआ, बोले अब तो मैं दुनिया में ऐसा नाम कमा लूँगा कि पूरी दुनिया मेरी हो जाएगी। और उसने क्या किया? गया तुरंत, वो तो नमोस्तु किया और चला गया। और उसने जो जो रास्ते में मिला उसके सामने उसने यूं कर दिया। जिसने भी देखा वो तो इतना लज्जित हो गया, मैं इतना पापी हूँ, मेरे अंदर इतने अवगुण भरे हैं, मैं तो, मेरा पूरा मन ही काला है। और वो इतना लज्जित हो जाए और उसके कि तुम भाई साहब आप तो मेरे महान हैं, आपने मेरे ऊपर महान उपकार कर दिया। सबको दिखा रहा, सबको दिखा रहा, बरसों हो गए दिखाते दिखाते, सब उसके यहाँ घर आने लग गए, अब हम आए और हम देख रहे हैं कितने, सबके सामने कर दिया उसने, सर इवन राजा तक के सामने उसने कर दिया। देखिए राजन देख करके लज्जित हो गया कि मैं इतना पापी हूँ, मैं इतना दोषी हूँ। उसके मन में आया एक दिन, दुनिया में सबके हमने सबको ये दिखा दिया है दर्पण, अब गुरु को भी देखना चाहिए, गुरु के सामने भी दर्पण दिखाना चाहिए कि गुरु कितने दोषी हैं और कितने पाप उनके भीतर भरे हैं। आया और सीधा गुरु के सामने ऐसा किया, तो गुरु ने क्या कर दिया? ऐसा कर दिया। उसका हाथ, उसने जैसे ही गुरु के सामने किया तो गुरु ने उसका हाथ पकड़ के उसके सामने किया। जब उसने देखा तो दुनिया में जितने लोगों के दोष, अवगुण, पाप देखते उससे हजारों लाखों गुने तैर रहे हैं, घने भूत तैर रहे। उस तुरंत उसने कहा गुरुदेव मैं अभी तक अज्ञान था मेरे भीतर, मैं गलत था, मैं कितना निकृष्ट कि मैंने अपने गुरु को भी नहीं छोड़ा, जिन्होंने मुझे ऐसा दर्पण दिया और आज मैंने उस दर्पण से गुरु को दिखा दिया। हम कहते हैं दर्पण का मतलब शास्त्र, जिन्होंने हमें शास्त्र का बोध दिया, लाभ और हानि, पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, अच्छाइयाँ और बुराई, 8 कर्मों के आश्रवों के कारण जिन्होंने हमें बताए और ऐसा भी बताया इनसे बचो और इनको लखो, इनको करो। आज हम उन्हीं गुरुओं के लिए दर्पण दिखाने में चूक नहीं रहे। एक एक क्या कहते हैं, हम तुम्हारे वर्षों की डायरी, हमारे पास रिकॉर्ड है, खोल देंगे। खोल दो, तुम इस भाव की डायरी खोलोगे, अनंत अनंत भाव की डायरी किसके पास है? केवल ज्ञानी के पास, हर किसी की है। सबका इतिहास आचार्य की मूकमाटी कहती है, जो पावन हो चुके हैं उनका भविष्य पावन ही रहेगा, लेकिन उसके पहले अतीत उनका कैसा था? अपावन, धूल धूसरित, दूध का धुला कोई भी नहीं आया। क्या अपन तुपन सब कैसे हैं? दूध के धुले हैं क्या? दूध के धुले नहीं, धूल धूसरित हैं। धूल का मतलब 8 कर्मों की धूल से हमारा जीवन धूसरित हो गया है, खचित हो जगह गया है। इसलिए हम किसी के दोष दिखे तो पापी या और अनुचित शब्द कहें, नहीं, कुछ भी नहीं कहना है। दोष वादे च मौनम, क्या हमारे दोष कोई बताए तो
तो दोस्त वादे चमन हमने सुना, हम तो यहाँ मिले नहीं। लेकिन जब आचार्य जी को ये पता चला कि पत्राचार के विषय का, तो आचार्य जी ने, मतलब बहनों ने भी कहा कि आचार्य जी ऐसा ऐसा कैसे हो जाता है। तो आचार्य जी ने मालूम पापिष्ठेन पापिष्ठेन पापिष्ठेन, और अश्रु बह गए। वो अश्रु नहीं थे कि मेरे लिए क्यों पत्र लिखे या क्यों पत्राचार हुआ, उनके आंसू कैसे थे? पश्चाताप के, ए वाले कि मैंने कर्म करके आया हूँ ना, मैं अभी मैं कर्म से मुक्त थोड़ी हो गया था। अब पूर्व भाव में, किसी भाव में अज्ञान दशा के कर्म तो आएंगे ना। ये कह करके हमें किसी को भी दोष नहीं देना है। हा दुट्ठकयम हा दुट्ठ चिंतयम भाष्यम च हा दुट्ठम। बहनें तो ऐसी हिल गई, कप गई कि हमें ऐसे भगवान जैसे गुरुदेव मिले, जिन्होंने किसी को ये नहीं कहा कि देख लेना उनको, दिखा देना उनको, लेकिन सच इसलिए सामने आ जाए कि किसी निर्दोष के ऊपर इसका लांछन ना आए। तो हमें सही में ऐसे गुरु मिले, और ऐसी गुरु की वाणी भी मिली अपन को। जो हम तुम्हें शुरू में गुरु वर्णम और गुरु भक्ति के दोहा छंद आपको सुनाते हैं ना, तो गुरु वाणी में साक्षात हमें गुरु नजर आते हैं। लेकिन जिनकी नज़रों में नज़र लग गई है, कहते हैं जिनकी निगाहें भूखी हो जाती हैं, वो किसी को नहीं छोड़ते हैं। भूखा पेट कितने में भरेगा बताओ? भूखा पेट कितने में भरेगा? आधा 1 किलो एक टाइम में अनाज। लेकिन भूखी निगाहें, भूखी निगाहें तो डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। मनुष्य की खोपड़ी खाए की खोपड़ी है। एक साधु मनुष्य की खोपड़ी लेके राजा के पास पहुंचा, कहता है राजन कुछ मिलेगा? हाँ जरूर, आप साधु हैं तो क्या चाहते हो, रत्न भर दो, खजाना भर दो। बस इतने से मुट्ठी भर आएंगे, इसमें से आप मुट्ठी भर ही भर दो। कहते हैं कि राजा का खजाना खाली हो गया, लेकिन मनुष्य की खोपड़ी नहीं भरी। क्या वो मनुष्य की खोपड़ी लेके पहुंचा था, वो नहीं भरी। राजा कहता साधु महाराज ये तो बताओ ये खोपड़ी है किसकी? बोले ये खोपड़ी किसी जानवर की नहीं है, ये खोपड़ी किसी पक्षी की नहीं है, ये खोपड़ी मनुष्य की है, जिसकी खोपड़ी कभी भरती नहीं। साधु बन जाए तो फिर ठीक है, तृष्णा चली जाती। लेकिन अगर साधु के स्थान पर स्वादु हो जाए, क्या स्वादु? किसका स्वाद? पंचेंद्रिय के विषयों का स्वाद लेने वाला, ख्याति पूजा लाभ का रस चखने वाला, पद प्रतिष्ठा प्रतिष्ठान का भूखा, उसकी खोपड़ी नहीं भरती है। इसलिए वो जो दर्पण हमें आगम का गुरुओं ने दिया है, अपने को देखने के लिए दिया है कि अपन देखो कितने पापों से भरे हैं, कौन से कदम कौन से समय में हम अपने समय सार से वंचित हो रहे। आगम का अभ्यास कराया है, और श्रावकों को भी कुछ कुछ आगम का अभ्यास कराया है दुख से बचने के लिए, है ना। तो ये सम्यक दर्शन अगर सुरक्षित रखना चाहते हो तो स्वामी समंत भद्र जी कहते हैं आगम का अभ्यास करना दूसरे को प्रवचन देने के लिए नहीं, दूसरों को भाषण देने के लिए नहीं, दूसरों को परखने के लिए नहीं, दूसरों को तौलने के लिए नहीं, बल्कि तू जो अतुलनीय आत्म तत्व है ना, आज जिसको भी थोड़ा बहुत आने लगता है, तो हमने कहा था ना एक दिन, अध भरी गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप्पी जाए। जिसकी गागर में ज्ञान में आत्म तत्व में एक भी सूत्र अगर आ गया तो उसका जीवन माला माल हो जाता। हमें तो गुरुवर ने चारों अनुयोग का स्वाध्याय कराया है, अध्यात्म ऐसा भर भर के दिया है, जी कर दिया है, लेकिन हम उस जियो और जीने दो के सिद्धांत को भूलकर, वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत को भूलकर, संगठन में जिस संगठन में ठनाठन नहीं टनाटन की आवश्यकता है,
उसको भूलकर आज आचेसी का प्रवचन वो चल रहा था, सागर वालों के लिए कह रहे थे। सागर वाले बहुत सोचते हैं मुझे चातुर्मास मेरा चातुर्मास मिल जाए, ऐसा मिल जाए, निरंतर उनकी आंखें मांगती रहती हैं। देखो ये बड़े बाबा का बहुत हजारों साल के इतिहास में ऐसा कार्य आप सबके सहयोग से हो रहा है। मैंने तो लोग भले ही प्रश्न चिन्ह या संशय कर रहे हैं कि बड़े बाबा को बाहर लाया जा सकता है क्या, आ सकते हैं। मैंने ही कह दिया बड़े बाबा से, आप बाहर आना चाहते हो तो बड़े बाबा बाहर आना चाहते तो फिर मुझे कोई भी भय नहीं है। ऐसा सागर वालों के लिए ऐसा भर भर के दिया है और भर भर के बोल रहे हैं, और सागर वाले क्या कर रहे हैं, भर भर के कीचड़ उछाल रहे हैं, कालिख पोत रहे हैं। सागर वाले ललितपुर वालों को वो 2 वाचनाएं और अभी पंच कल्याणक दिया था, लेकिन ललितपुर वाले भूल गए हैं। क्या भूल गए हैं? अरे फूल नहीं गए, फूल गए हैं। गुब्बारा फूल जाता है ना, गुब्बारे को ये नहीं पता चलता है कि एक मक्खी भी बैठ जाए तो वो डंक मार दे तो फट हो जाता है। कितनी दीक्षाएं दी आचेसी ने उस ललितपुर में। सागर में मुनि दीक्षा, ललितपुर में मुनि दीक्षा। अशोकनगर तो रिक्त रहा, लेकिन फिर भी रिक्त नहीं कहेंगे। कुछ घंटों या तो गुना में रात रुके हैं और अशोकनगर में आहार हुआ है। जब आचेसी जी 80 सन 69 78 79 सन में थुवन जी चातुर्मास करने के लिए जा रहे थे, और अजमेर किशनगढ़ से होते होते कोटा चांदखेड़ी का भाव था चातुर्मास करने का। लेकिन चांदखेड़ी की समाज उस समय के ट्रस्ट शायद हो सकते मुमुक्षु हैं, तो उन्होंने कहा यहाँ तो नहीं हो सकता आपका चातुर्मास। आचेसी ने आज तक नहीं बताया, ये तो वहाँ के लोगों ने बताया, जानकारी ली कि जब चांदखेड़ी आए थे तो चातुर्मास क्यों नहीं किया। हम भी गए थे चांदखेड़ी, तब ली वहाँ से जानकारी, तो उन्होंने बताया कि यहाँ के ट्रस्ट ने मना कर दिया। तो फिर आचेसी ने थुबोंजी गए। थुबोंजी कम समय था तो अशोकनगर और गुना भी गए। इन नई जनरेशन को आचेसी जी उनके स्थान पर जाते उनने नहीं देखे, इसलिए चंद्रगिरी क्षेत्र तो ऐसा है कि आचेसी ने एक भी मुनि दीक्षा नहीं दी, एक भी आर्य का दीक्षा नहीं दी, लेकिन सर्वस्व दे दिया। क्या दे दिया? सर्वस्व दे दिया। इसलिए सागर वालों को, ललितपुर वालों को, अशोक नगर वालों को और गुना के उन कतिपय, अब क्या कहो, कहीं जिस कहते ना जो बिना पेंदी के लोटे वाले का वही सब जगह लुढ़क जाते हैं, तो जैसा कहो वैसे हो जाते हैं। जैसा चश्मा लगा दो वैसा सबको। क्यों आपने कभी चश्मा लगाए? बच्चों को खरीदते हैं, बच्चों की आंखों के लिए चश्मे नहीं लगते, लेकिन बच्चों को शौक होता है वो बाजार के हरे नीले काले पीले, जिस रंग का चश्मा लगाओ उस रंग की दुनिया दिखने लग जाती है। तुम जिस रंग का दिखाओ सबकी धारणा वैसा ही बनने लगती है। इसलिए समझो, चेतो और अपने अपने सम्यक दर्शन को संभालो, और आगम का जो दर्पण तुम्हें मिला है उसको धुंधला मत करो, मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण धुंधला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उज्ज्वल हो जाएगा। इसी भावना के साथ हम सभी आगम के दर्पण से, मूलाचार और समय सार के दर्पण से अपने गुरुओं के दोष ना देखें, और अपने गुरु तो महान थे, सादगी की और निष्प्रय निरीह की अद्भुत दिव्य अलौकिक मूर्ति थी। पर्युषण पर्वराज आ रहा है और हम सभी पर्युषण पर्वराज में उसके अद्भुत महान उत्सव में हम भी अपने परिणामों का महोत्सव प्रारंभ करेंगे। हम सीखेंगे, हमें दुनिया से उस समय कोई मतलब नहीं रहेगा, हमें मतलब रहेगा अपने से। लेकिन अगर इस बीच में कोई देव शास्त्र गुरु पर उछाला करता है तो हम
अपना मतलब ना रख करके मंतव्य और गंतव्य तक गति करेंगे। इस भावना के साथ अध्यक्ष जी बता चुके हैं और सब जगह कह चुके हैं, जो भी भव्य जीव यहाँ पर आएंगे वो लोग जैसे मान लो डोंगरगढ़ से आते हैं तो उनको आने के लिए और जाने के लिए कैसा बता देना, क्योंकि लेट हो ही जाएंगे 10:30 ना 9:30 से पूजा होगी और उसके बाद प्रवचन होगा, तो फिर आप लेट जा पाओगे घर। इस भावना के साथ हमें पुनः परखने की आवश्यकता है और तुलने की आवश्यकता है, किसी को तोलने की नहीं। इस भावना के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की जय।